हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर को हम थॉरली रिवीजन इसका हम करने वाले हैं। ठीक है, मस्ट डू जो टॉपिक्स हैं आपके उनको हम यहाँ पे देखेंगे। और आई होप आपके जो बाकी एग्ज़ाम जो हो चुके हैं लाइक मैथ्स का है, इंग्लिश का है, वो आपके बहुत अच्छे गए होंगे। सो अगर आप साइंस की तैयारी भी अच्छे से करोगे तो आपका जो साइंस का एग्ज़ाम है वो भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि आपकी एनसीईआरटी बुक, उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से पढ़िए कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, पीवाईक्यूज हैं, उन चीज़ों को आपको जो है फोकस करके पढ़ना होगा। सो चैप्टर 4 के जो मस्ट टू टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। उसका लिंक आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 5 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा रिवीजन करेंगे, जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं पे फोकस करते हुए हम इस चैप्टर को करेंगे। आप सिलेबस देख सकते हो कि आपका सिलेबस इसमें आपको करना क्या क्या है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन है, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, डॉबेराइनर ट्रायड है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स करना है, मैनली पीरियोडिक टेबल करनी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ये जो ट्रेंड्स है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। सबसे पहले देख लेते हैं डॉबेराइनर ट्रायड्स में। डॉबेराइनर ट्रायड्स जो है उसमें क्या था, ट्रायड्स का मतलब होता है 3, यानी थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए गए थे। व्हेन 3 एलिमेंट्स आर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। ठीक है, कि जो एवरेज एटॉमिक मास होगा किसका, जो बीच वाला एलिमेंट होगा मिडल एलिमेंट उसका, बाकी जो एटॉमिक मास रहेगा बाकी 2 एलिमेंट्स का, उनका एवरेज जो है वो थर्ड वन का रहेगा, बीच वाले का। ठीक है, ये डॉबेराइनर ट्रायड का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट देखिए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी आप जो है एक बार देख लीजिएगा, जिसमें इसमें नहीं दिया गया है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या था कि जो 8 का ग्रुप है वो यहाँ से बना दिया गया था। तो अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में 8 का ग्रुप बनाया गया था, जिसमें सारे गामा पाधा नीसा जो है ये वाला की 8th जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मिलती थी। नेक्स्ट इज मैंडली पीरियोडिक टेबल। मैंडली पीरियोडिक टेबल क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जो ये पीरियोडिक टेबल थी ये एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है आपने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे थी एंड मैंडली पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पे थी। उसके बाद है अचीवमेंट्स ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। क्या क्या अचीवमेंट थी, तो अचीवमेंट यही थी कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए स्पेस जो है यहाँ पर वो छोड़ दिया गया था। ठीक है, एंड मैंडलीव समटाइम प्लेस्ड एन एलिमेंट विद अ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद अ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास, द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड so that element with similar properties could be grouped together. For example, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था 58.9 appeared before निकल। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ से इसकी एक लिमिटेशन कह सकते हो। अगर हम इसके अचीवमेंट की, मेन अचीवमेंट की बात करें तो वो था कि he left some gaps in his periodic table and boldly predicted the existence of some elements that had not discovered at that time, जैसे कि सेकेंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है, that discovered later they have properties तो similar of elements like इक्का बोरोन उसको नाम दिया गया था, इक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इनकी जगह पे ये नाम दे दिया गया था। एक्का का मतलब क्या होता है, एक्का का मतलब होता है नेक्स्ट। ठीक है, तो एक्का बोरोन जैसे स्कैंडियम को नाम दिया गया था, एक्का एल्यूमिनियम गैलियम को, और जर्मेनियम को नाम दिया गया था एक्का सिलिकॉन का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है जो आपको याद करना है। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल वाज दैट कि नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई तो उनके लिए एक नया ग्रुप जो है वो बना दिया गया था और उसमें वो एलिमेंट्स रखे गए थे विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। जो ऑर्डर था मैंडली पीरियोडिक टेबल का, उस ऑर्डर को बिना डिस्टर्ब किए जो है एक न्यू ग्रुप में रख दिया गया था नोबल गैसेस को। अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशंस की, लिमिटेशन ऑफ मैंडली क्लासिफिकेशन क्या थी, नो फिक्स्ड एंड करेक्ट पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फिक्स और करेक्ट पोजीशन जो है वो नहीं दी गई थी। एंड सेकेंडली क्या था, आइसोटोप ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोज्ड अ चैलेंज टू मैंडली पीरियोडिक टेबल। जो आइसोटोप्स हैं
ठीक है, उनको अभी प्रॉपर स्पेस नहीं दिया गया था क्योंकि मैनली पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक मास के बेस पे थी और जो आइसोटोप्स होते हैं उनके डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं, उसके बेस पे उनको अलग प्लेस मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। एटॉमिक मासेस जो है वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहे थे, ठीक है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हुए। तो ये भी जो है क्या था, ये भी एक लिमिटेशन उसकी थी मैनली पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। और ये मेनली हैवियर जो एलिमेंट्स थे उनमें देखा गया, लाइक हमने यहाँ पे देखा कोबाल्ट और निकल में देखा गया कि जो कोबाल्ट है वो पहले रख दिया गया, निकल बाद में रखा, तो ये उसकी एक लिमिटेशन थी। उसके बाद देखिए, हाउ डज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ 3 लिमिटेशन ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैसे ओवरकम किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मैनली पीरियोडिक टेबल को। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्या रहेगा, हाइड्रोजन वाज गिवन करेक्ट पोजीशन। अब देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक नंबर के बेस पे थी, तो एटॉमिक नंबर के बेस पे रहते हुए जो आइसोटॉप की प्रॉब्लम थी वहाँ से वो जो है यहाँ से रिमूव हो गई। सेकंड जो थिंग थी कि जो हाइड्रोजन था उसकी जो है प्रॉपर जो पोजीशन थी वो नहीं दी जा रही थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग से स्पेस दिया गया। एंड सेकंड थिंग क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक और इसीलिए आइसोटॉप्स से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। एंड एटॉमिक नंबर जो है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स जो है वो रख दिए गए थे और कोई अनसर्टेनिटी उस पीरियोडिक टेबल में इस तरह की नहीं देखी गई, ठीक है। उसके बाद देखिए आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। सो किस तरह से हम ग्रुप और पीरियड वो हम देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। सबसे पहले क्या करना है, जो भी एलिमेंट आपको दिया गया हो उसकी आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। 20 तक लगभग सारे जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर आप याद जो है आपको याद होंगे। जो भी एलिमेंट आपको आए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है, लाइक एल्यूमिनियम। एक एग्जांपल से समझेंगे, 13 है इसका एटॉमिक नंबर। अब आपको क्या करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए 283। अब आपको क्या करना है, इसका आपको पीरियड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में है, इनसे आप बता सकते हो कि इसका कौन सा जो है ग्रुप नंबर होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीरियड की, ठीक है, तो देखिए पीरियड जो है इसमें 3 यहाँ पे शेल्स हैं, 1 2 3 यानी KLM। तो 3 शेल्स का मतलब क्या है कि ये कौन सा पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। अब हम बात करें अगर ग्रुप की, तो ग्रुप में ध्यान रखना अगर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो आपका ग्रुप नंबर 1 और 2 रहेगा, लेकिन अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लाइक अभी हमने एल्यूमिनियम किया तो 283 है इसका। यहाँ पे 3 जो एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 7 8, अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट की शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर आपको 10 प्लस कर देना है, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो जो है आपका ग्रुप नंबर निकल जाएगा। जैसे कि 10 है तो इसमें +3 कर देंगे तो कितना आ गया, इसका जो ग्रुप नंबर है वो कितना हो जाएगा, वो ग्रुप नंबर आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, इट हेल्प अस टू फाइंड द पीरियड नंबर। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सेल्स जो है निकालनी है, तो आप नंबर ऑफ सेल्स से क्या बता सकते हो, पीरियड नंबर बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, अगर 3 है तो 13, 4 है 14, 5 15, इस तरह से ग्रुप नंबर। और ये देखिए नंबर ऑफ सेल्स 1 है तो पीरियड 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स 2 है तो पीरियड नंबर 2, ठीक है, 3 है तो 3, 4 है तो 4। उसके बाद अब हम मूव करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ द ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड्स क्या रहेंगे, एटॉमिक साइज जो है देखिए डाउन द ग्रुप हमेशा क्या करता है, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं। अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में देखा गया है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना। और इसके लिए एक बुलेट पॉइंट याद कर लो, दैट इज एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करती है पीरियड में बिकॉज ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, नंबर ऑफ सेल्स सेम रहती हैं, जिसकी वजह से जो साइज है वो थोड़ा डिक्रीज करना शुरू कर देता है। बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी देखिए डाउन द ग्रुप जो है वैलेंसी सेम रहती है। अगर बात करें हम पीरियड में, तो पहले वैलेंसी इंक्रीज होगी, 1 to 4 इंक्रीज होती है और उसके बाद जो है फिर 4 to 0 डिक्रीज करने लगती है। बात करें मेटेलिक कैरेक्टर की, मेटेलिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। अब देखिए डाउन द ग्रुप जो है मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज करती हैं। और अगर हम बात करें पीरियड की, तो नंबर ऑफ जो
यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब इसका ऑपोजिट देखेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो डिक्रीज करेगा, और अक्रॉस द पीरियड अगर हम देखें तो इंक्रीज करेगा। जैसे मैंने अभी बताया, पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जबकि ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, ग्रुप में इंक्रीज होता है, और मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में जो है क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको अगर ये समझ आ गया है तो आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक बार हम इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डोबेराइड ट्राइड्स फॉर्म्ड, एक्सप्लेन एनी वन ट्राइड। डायरेक्ट क्वेश्चन है। एन एलिमेंट P हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 285। P की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 285। इन विच ग्रुप एंड पीरियड विल इट बी प्लेस, तो कौन से ग्रुप और पीरियड में रखा जाएगा, बहुत आसानी से आप बता सकते हो। 3 शेल हैं तो ग्रुप देखिए, पीरियड नंबर तो हो गया 3, और ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 5 है, 5 में 10 ऐड कर दीजिए, ग्रुप हो गया 15। अनदर एलिमेंट Q है जिसकी कॉन्फिगरेशन है 25, तो क्या इसको हम सेम ग्रुप में रख सकते हैं, और सेम ग्रुप और पीरियड में क्या इसको हम रख सकते हैं। तो देखिए, इसका ग्रुप में हम सेम रख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप तो इसका 5 + 10 15 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका पीरियड जो है वो सेकंड पीरियड रहेगा, इसका पीरियड थर्ड नहीं रहेगा, तो सेम ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, पीरियड में हम इसको सेम में नहीं रख सकते। अब बात करते हैं, व्हाट ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व इन एटॉमिक साइज इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, अक्रॉस द पीरियड जो है वो डिक्रीज करेगा। वाई पूछा है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बुलेट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन 3 लिमिटेशन ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल, हाउ डिड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ दीज लिमिटेशन। तो आप इसको डायरेक्ट दिया गया है, अभी हमने ऊपर भी किया तो डायरेक्ट कर लीजिए। चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड थर्ड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, थर्ड पीरियड से आपको जो है क्या करना है, एक एलिमेंट चूज करना है दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो इन ईच इंस्टेंस, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। तो आपको जो है थर्ड पीरियड से एक एलिमेंट यहाँ पे चूज करना है। देखिए कौन सा एलिमेंट है, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन लाइक फ्लोरीन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब थर्ड पीरियड है तो यानी उसमें क्या होना चाहिए, उसके अंदर 3 सेल्स होने चाहिए। अब फ्लोरीन की तरह 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होगा, 287, यानी ये क्लोरीन रहेगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर क्लोरीन, क्योंकि थर्ड पीरियड हो गया क्लोरीन का और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सेकंड दिया गया है, इट हैज सेम वैलेंसी एज बेरिलियम, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम की तरह ही उसकी वैलेंसी है, लेकिन थर्ड पीरियड है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझने की बात है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 2 इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा बेरिलियम, ये पीरियड कौन सा हो गया, ये हो गया सेकंड पीरियड। अब हमें तो थर्ड पीरियड वाला लेना है। थर्ड पीरियड में अगर हम कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो बीच में 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 282, ये आपका थर्ड पीरियड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 8 और 10 और 2 12, 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ये होता है मैग्नीशियम का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम आ गया। सी दिया गया है, इट हैज़ वेरिएबल वैलेंसी एंड इज़ अ मेंबर ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली से कौन है, देखिए ऑक्सीजन का होता है 26, तो थर्ड में ले आइए 286, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सल्फर हो जाएगा, 8 लगा दीजिए बीच में, तो ये आ जाएगा आपका सल्फर। उसके बाद अब हम क्वेश्चन 6 देखेंगे। एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 283। ठीक है, 283 है, एंड एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 13 हो गया। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से हमें पता चल गया, और इस एलिमेंट का नाम लिखना है तो एल्यूमिनियम हो गया। कौन से टाइप के आयन फॉर्म करेगा एंड कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो एल्यूमिनियम के अगर आप कॉन्फिगरेशन देखेंगे 3 है, तो ये जो है आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये जो है Al3+ फॉर्म करेगा, तो क्या होगा, ये कैटायन होगा। ठीक है, कैटायन फॉर्म करेगा और आयनिक कंपाउंड्स होंगे, आयनिक कंपाउंड्स। उसके बाद नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय इट व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑल्सो राइट इट्स केमिकल फार्मूला। तो आपको जो है लिख देना है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये बनेगा जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, Ansh found that an element X had same number of electrons in the first and fourth cell as well as in the second and the third cell. Question number 7 है, Ansh found that an element X has the same number of electrons in the first and fourth cell
एज वेल एज इन द सेकेंड एंड थर्ड सेल। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, उसकी 4 सेल हैं यानी KLMN। अब ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ में जो है इक्वल हैं। अब फर्स्ट में तो होते हैं 2, तो यानी फोर्थ में भी 2 हैं। अब बीच में सेकंड में 8 होंगे और थर्ड में भी क्या होंगे, 8 होंगे। सो यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई एलिमेंट की। एंड विच ग्रुप एंड पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग टू, और जो ये एलिमेंट है ये कौन से पीरियड से और कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसमें ग्रुप कौन सा रहेगा, ग्रुप सेकंड रहेगा। एंड पीरियड कितना हो जाएगा, इसमें पीरियड जो है देखिए 4 जो है इसमें शेल्स हैं KLMN, तो 4th ही पीरियड हो जाएगा। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा, सेकंड ग्रुप हो जाएगा। बहुत आसान है इसको देखना और इम्पोर्टेंट भी है। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हाउ कैन द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड बी एसरटेन्ड, एक्सप्लेन यूजिंग अ सिंपल एक्टिविटी। तो इसका नेचर हमें निकालना है। तो देखिए कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, 2+ रहेगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो इसके जो ऑक्साइड्स के नेचर होंगे यानी देने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन, तो ये एक मेटल है और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। साथ ही इसमें एक्टिविटी बोला गया है, तो आप सिंपल इसके लिए क्या कर सकते हो, कैल्शियम को आप जो है इसमें वाटर में डिज़ोल्व जो है करोगे और उसके साथ अगर लिटमस टेस्ट करते हो तो जो पेपर है वो आपका क्या कैरेक्टर शो करेगा, वो उसमें बेसिक जो है शो करेगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे दिया गया है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन एक्स बर्न इन एयर एंड इट्स ऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे जो एक्स है, एक्स यानी बर्न इन एयर यानी कैल्शियम जो है यहाँ पे अगर उसको एयर में बर्न कराया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। एंड डिजोल्व इन वाटर, तो ये एयर में बर्न होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, यानी ये फॉर्मूला होता है क्विकलाइम का, ठीक है, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। उसके बाद इसको अगर वाटर में डिसोल्व किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लेट लाइन। तो और ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या रहेंगी, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, शुभी वास्ट। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. स्टडिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सुभी जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रही थी। While going through the content, सी के मैक्रोस ड्राइंग across a diagram showing only a portion of the modern periodic table। एक modern periodic table जो है उसने इस तरह से एक टेबल देखी। अब उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चन क्या थे इसमें देखिए, x एंड y विच विल हैव लार्ज एटॉमिक रेडियस y। तो x ये है और y ये है, इनमें लार्ज एटॉमिक रेडियस किसका रहेगा और क्यों। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x जो है इस वाले ग्रुप में है और ये इस वाले ग्रुप में है, तो अगर हम यहाँ पर देखें पीरियड में तो x to y जब हम जाते हैं तो जो पीरियड में है तो साइज़ क्या करता है, साइज़ जो है पीरियड में डिक्रीज़ करता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे जो बड़ा साइज़ होगा वो x का रहेगा। क्लियर। सो अमंग x एंड y, x जो है इसका एटॉमिक रेडियस लार्ज रहेगा बिकॉज इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज दैट गेट डिक्रीज ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये आंसर आपका रहेगा। बी है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय W लाइकली टू बी। W जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट है वो किस टाइप की कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो W जो है वो 14 ग्रुप में है यानी इसकी वैलेंसी 4 रहेगी और 4 वैलेंसी का मतलब होता है कार्बन फैमिली जो कि हमेशा कोवलेंट जो कंपाउंड है वो फॉर्म करती है, ध्यान रखेंगे कोवलेंट कंपाउंड से फॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखिए, अमंग V W X Y Z विच विल शो द ग्रेटेस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर।
तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताना है जिसका सबसे ज़्यादा है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम पीरियड में देखें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ग्रुप में देखें तो डिक्रीज करता है, और पीरियड में देखें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये दोनों तो जो है होंगे ही नहीं। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो जब हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो V का जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू Z, ठीक है, क्योंकि पीरियड के अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो जैसे ऊपर से नीचे ग्रुप है आपका, ग्रुप में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर Z का हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, Z का होगा। एंड व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन X एंड Z। तो देखिए X है, X का वैलेंसी कितनी है यहाँ पे 3 है, और Z है, Z की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से कंपाउंड बनेगा। तो XZ3 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपाउंड हो जाएगा, फॉर्मूला जो बनेगा XZ3 लाइक AlCl3 हो सकता है इस तरह से। सो ये थे स्टूडेंट्स आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, मस्ट टू टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टूडेंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 8, 9 और उसके बाद हम चैप्टर 12, 13 भी करेंगे, एंड एट लास्ट हम चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।